आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में लगभग 13,430 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को एक नया आदेश जारी किया है। टैगोर कॉलेज में 5 दिवसीय वार्षिक सामुदायिक जीवन शिविर के तहत आज आपदा प्रबंधन और साइबर प्रिवेंशन विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। और खेल एवं युवा मामले विभाग पुरुष एवं महिला युगल ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन करेगा। सांध्य समाचारों के साथ मैं के जगदीश्वरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में लगभग 13,430 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया। ये परियोजनाएं उद्योग, बिजली पारेषण, सड़क, रेलवे, रक्षा विनिर्माण और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सहित प्रमुख क्षेत्रों में फैली हुई है। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि दोहरे इंजन वाली सरकार के बल पर राज्य अभूतपूर्व विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 2047 तक जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरा करेगा, तब तक वह वास्तव में एक विकसित भारत होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण भी उपस्थित थे। श्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश विज्ञान और नवाचार का केंद्र है। हमारा आंध्र प्रदेश स्वाभिमान और संस्कृति की धरती है और साथ ही साइंस और इनोवेशन का सेंटर भी है। यहाँ असीमित संभावनाएं भी है और युवाओं का अनंत सामर्थ्य भी है। आंध्र को अगर जरूरत थी तो सही विजन और सही नेतृत्व की जरूरत थी। आज चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू के रूप में आंध्र के पास वो विजनरी लीडरशिप भी है और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग भी है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अब किसी भी खाद्य उत्पाद के नाम या ब्रांड में ORS शब्द का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश फलों पर आधारित नॉन कार्बोनेटेड या रेडी टू ड्रिंक पेय पदार्थों पर भी लागू होगा। FSSAI ने अपने आदेश में कहा है कि यह निर्णय पहले जारी किए गए 2 पुराने आदेशों 14 जुलाई 2022 और 2 फरवरी 2024 को निरस्त करता है, यानी अब वे दोनों आदेश अमान्य माने जाएंगे। पहले के आदेशों में कुछ कंपनियों को अपने उत्पादों के ब्रांड नाम में ORS शब्द इस्तेमाल करने की छूट दी गई थी, बशर्ते वे यह चेतावनी लिखें कि उनका उत्पाद WHO द्वारा अनुशंसित ORS फार्मूला नहीं है। लेकिन अब FSSAI ने कहा है कि किसी भी खाद्य उत्पाद के नाम, ब्रांड या लेबल पर ORS शब्द का उपयोग खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2026 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन है। इन प्रावधानों के उल्लंघन पर उत्पाद को मिस ब्रांडेड और मिसलीडिंग माना जाएगा, जिसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 52 और 53 के तहत सजा और जुर्माने का प्रावधान है। FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों से कहा है कि इस आदेश को सख्ती से लागू किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को झूठे दावों और भ्रामक विज्ञापनों से बचाया जा सके।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार ने रेलवे क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए कई पहलें की हैं, जिनमें यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। श्री वैष्णव ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर विभिन्न यात्री सुविधाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कंबल कवर की शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि यह रेलवे की एक नई पहल है। उन्होंने कहा कि यात्रियों के बीच कंबलों की स्वच्छता को लेकर संदेह रहता था, जिसे दूर करने के लिए रेलवे ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कंबल कवर की सुविधा शुरू की। श्री वैष्णव ने कहा कि यह प्रयोग सफल होने पर इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं टैगोर कॉलेज और बैडमिंटन टूर्नामेंट। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। ये समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में चल रहे 5 दिवसीय वार्षिक सामुदायिक जीवन शिविर के तीसरे दिन आज आपदा प्रबंधन और साइबर प्रिवेंशन विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल तथा साइबर सेल पुलिस विभाग के विशेषज्ञों ने प्रशिक्षु शिक्षकों को आपदा के समय आवश्यक सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। NDRF की टीम ने फायर कंट्रोल और CPR जैसी तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया। विशेषज्ञों ने बचाव कार्यों के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर भी प्रकाश डाला। साइबर सेल अधिकारियों ने साइबर सुरक्षा एवं जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार पर जागरूकता सत्र का भी आयोजन किया। इन सत्रों के माध्यम से प्रशिक्षु शिक्षकों को आपदा प्रबंधन और साइबर सुरक्षा के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित GST बचत उत्सव का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल रहा है। यह उत्सव पिछले महीने की 22 तारीख से शुरू हुआ है। इस कड़ी में आज एक नज़र मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर GST सुधारों के प्रभाव की एक रिपोर्ट। नए GST सुधार मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को महत्वपूर्ण बढ़ावा दे रहे हैं, जिनमें खाद्य प्रसंस्करण और कृषि, हथकरघा, हस्तशिल्प, आदिवासी और लोक शिल्प शामिल है। मध्य प्रदेश कृषि मशीनरीकरण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इंदौर, भोपाल, देवास, ग्वालियर, उज्जैन और विदिशा के समूह बड़े पैमाने पर MSME द्वारा संचालित है। संशोधित GST दरों के साथ उपकरणों की लागत में 7 से 13% की गिरावट आई है। यह संशोधन छोटे और सीमांत किसानों के लिए आधुनिक कृषि उपकरणों पर अधिक किफायती बना रहा है, जिससे स्थानीय MSME की प्रतिस्पर्धा में सुधार मिलेगी। तैयार वस्त्र उत्पादों पर GST में कमी से शहरी खरीदारों के सामर्थ्य में सुधार होगा और बुनकर परिवार के लिए अधिक आय स्थिरता लाने में मदद मिलेगी। GST को 12 से घटाकर 5% करने से कारीगरों को ई-कॉमर्स और निर्यात बाजारों में मजबूती से बढ़त मिलेगी। खेल एवं युवा मामले विभाग कल और 18 अक्टूबर को नेताजी स्टेडियम में पुरुष एवं महिला युगल ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन करेगा। कल शाम 4:30 बजे टूर्नामेंट का उद्घाटन होगा। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत कल गर्ल्स स्कूल के सभागार में क्षेत्रीय स्तर पर बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2025-26 का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य स्कूली छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा, आलोचनात्मक सोच और नवाचार को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम दक्षिण अंडमान उप शिक्षा अधिकारी ज्ञानशील दुबे और उप निदेशक शिक्षा राम प्रवेश की उपस्थिति में संपन्न हुआ। छात्रों द्वारा कुल 61 प्रदर्शनियां प्रदर्शित की गईं, जिनमें 32 कार्यशील मॉडल और 29 स्थिर मॉडल शामिल थे, जिनका निर्णायक मंडल के सदस्यों द्वारा रचनात्मकता, वैज्ञानिक सोच, व्यावहारिक अनुप्रयोग और सामाजिक प्रभाव के आधार पर मूल्यांकन किया गया। विजेताओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। ब्रिजगंज स्थित चिंते लॉन्ग रेंज में कल सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक छोटे हथियारों से फायरिंग अभ्यास किया जाएगा। इस दौरान स्थानीय लोगों, वाहनों और पशुओं को क्षेत्र में प्रवेश न करने की सलाह दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में लगभग 13,430 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को एक नया आदेश जारी किया है। टैगोर कॉलेज में 5 दिवसीय वार्षिक सामुदायिक जीवन शिविर के तहत आज आपदा प्रबंधन और साइबर प्रिवेंशन विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। और खेल एवं युवा मामले विभाग पुरुष एवं महिला युगल ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।